हाँ होटल की चाय ऐसी होती है। हाँ मैंने बोला सड़क से मंगा लो। हाँ वो ज्यादा बेटर होती है, मैंने वो बोला। जो टपरी पे अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ चले रोल। क्या? गुड टू चल। सी यू जीत एंड सुष्मिता जी। Thank you very much. Thank you. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर मैंने देखा, सुपर मार धाड़ एक्शन पैक एंड थ्रिलर, बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बताइए कि सबसे पहले कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मानुष के साथ का, एंड ये जो इतनी सारी चीज़ें आपने पूरा पावर पैक लाया है, कोई खास वजह थी कि अब बहुत सारी फिल्में लोग करते हैं अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक ही रखेंगे। एक्चुअली मैंने बहुत सारा सवाल पूछ लिया एक सवाल में, तो पहले ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ मानुष एंड एक दूसरे के साथ। बताइए। ओके तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं जीत सर के साथ ऑपोजिट फिल्म कर रही हूँ, ये मेरी सेकंड फिल्म है उनके साथ, तो दैट्स व्हाई आई एम फॉर्चुनेट। दूसरी बात ये है कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है मुझे लगता है, और तीसरी बात ये है कि मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। ओके। मुझे जो कैरेक्टर मिला है दैट इज़ वेरी थ्रिलिंग फॉर मी। तो सब कुछ मिला के एक्सपीरियंस इज सुपर्ब, क्योंकि शूट करने में हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट किया है, बहुत प्यार से। और अब जब लोग प्यार दे रहे हैं ट्रेलर, टीज़र, सॉन्ग्स, सब कुछ की वजह से, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड चौथी बात ये है कि जीत जी हमारे बंगाली सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। अच्छा। और पांचवी बात आई थिंक ये है कि बहुत ही हैंडसम है। ओह क्या हुआ? आप वो कुछ तो- लेंगे? नहीं नहीं आप कुछ नहीं। आपके लिए कुछ चाय मंगाऊं मैं? कॉफी, नहीं कुछ नहीं, अभी जस्ट समोसा। तो जीत जी आप बताइए। हम देखिए इस फिल्म की कहानी जो है वो हमें डे वन से ही अच्छी लगी थी, जब शुरू में ही नरेशन दिया था संजय समादार ने, और हमने फर्स्ट गो में कहानी को लॉक किया था, फिर उसको जो भी डेवलपमेंट इसका काम बाकी था डेवलपमेंट का वो सारा किया हम लोगों ने। और मज़े की बात इस कहानी में ये है कि एक बांध के रखने वाली बात है। 2 घंटे तक जब आप फिल्म देखेंगे तो हर 10 मिनट में आपको ये एहसास होगा कि अगले पल क्या होने वाला है, ये एक क्वेश्चन मार्क माइंड में आता रहेगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये चीज़ें जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी जब हमने नरेशन सुना था। और इसके डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत हैं, मल्टी स्टार कास्ट है, और मानुष का मतलब होता है इंसान, मनुष्य। और हर आदमी जब इस फिल्म को देखेगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा किसी भी इंसान के साथ। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब वो किरदार के साथ वहाँ पर अपने आप को रिलेट करेगा फिल्म देखते देखते, तो उसे लगेगा कि अगर मैं इस जगह पर होता या होती तो मैं क्या करता या क्या करती। तो ये चीज़ें जो है आपको फिल्म देखते देखते हमेशा लगेगी। सो एक आम आदमी की कहानी है, साधारण की कहानी है, लेकिन असाधारण तरीके से बताई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सुष्मिता जी आप बताइए। हाँ वही है, मैंने तो कि आपको इस- ए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सब बता दिया। जी जी। बट डेफिनेटली जो उन्होंने कहा, ये बहुत ही रियलिस्टिक कहानी है जो सबको कनेक्ट करेगी। ह्यूमन क्राइसिस जब आता है, जब Journey of लोगों की life. ज़िंदगी में, हाँ, जब क्राइसिस आते हैं, परिस्थितियाँ जब कुछ अजीब अनफेवरेट नॉन फेवरेट जो मोड़ ले लेती हैं, जो आपके पक्ष में नहीं हो, तब इंसान कैसे बिहेव कर सकता है, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं इसमें। एंड सुष्मिता जी ये फिल्म कैसे मिली आपको, कुछ अगर बताना चाहेंगी? ऑडिशन देना पड़ा या फिर क्या कुछ था आपकी लाइफ का ये इस फिल्म? एक्चुअली इससे पहले मैंने उनके साथ और एक चेंगीज किया है, तो वो भी पैन इंडिया रिलीज ही थी। तो उस वक्त मुझे लगता है कि उनको मेरा काम शायद अच्छा लगा हो, एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर को मैं पसंद आई हूँ। तो इस फिल्म के लिए मुझे अलग से लोगों के पास नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ पहले, मतलब सर के साथ मैंने पहले ही फिल्म की थी, तो इसीलिए शायद वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस देख के, या फिर जैसे वो लोग Approach सोचे देखकर, आप वहाँ, मतलब उनका काम आप के बोलोगे प्रति तो approach, हाँ। ज़्यादा बेटर होगा मैं। हाँ, कुछ क्राइटेरियाज थी जो इस कैरेक्टर में डिमांड कर रही थी, वो सारी इनसे मिल रही थी, काफ़ी सारी। एज इन जैसे एक बुलेट चलानी है, मोटर बाइक चलानी है, एज ब्रैकेट जो है वो मीट कर रहा था, और सुष्मिता में काम करने की चाह है, और अप्रोच जो है वो किसी भी काम को जल्दी से ना नहीं बोलती है कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगी, मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ, हाँ हो जाएगा। सो ये अप्रोच अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, और डायरेक्टर को भी पसंद आ रही थी
सुष्मिता खूबसूरत तो है ही माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत खूबसूरत है। एंड आपका नाम सुष्मिता चैटर्जी है एंड हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और एक सुष्मिता सेन जी हैं। सो बहुत सारे लोग होते हैं कि कभी कभी अगर नाम सेम होता है तो वो थोड़े से नाम में कुछ एडिट करते हैं या सोचते हैं कि चेंज करते हैं। ऐसा कभी आपने कुछ सोचा या फिर आपने सुष्मिता चैटर्जी ही रहना पसंद करती हैं आप? मुझे सुष्मिता चैटर्जी ही पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मेरे नाम से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो। तो कभी मैंने ये सोचा नहीं कि जो नाम मुझे मिला है जो मम्मी पापा ने मुझे दिया है कि उसको चेंज करूं। मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई नाम है जिसको मैं चेंज करके ये रखूंगी, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब कभी सोचा ही नहीं ऐसा। तो आई एम हैप्पी विथ माय नेम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ का दिया हुआ गिफ्ट ये लॉन्ग टाइम तक यही चलता है। जीत जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से आपका हमने एक्शन पैक देखा एंड ये फिल्म हिंदी एंड बंगाली में आ रही है, तो इसके बारे में कुछ ज़रा बताना चाहेंगे आप कि हिंदी एंड जी, हम चाहते थे कि हमारे काम को हम कैसे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। हिंदी में इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हम बंगाल में बैठकर वहाँ के टेक्नीशियंस, वहाँ के मेकर्स, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन है वो कैसा काम कर रहे हैं ये भी लोगों तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हिंदी तक भी पहुँचाया जाए। ये दोनों बातें हैं। अब बस सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी 24 नवंबर को, तो आप लोग जाइए फ़िल्म को देखिए। और जैसा कि हमारा मानना है कि फ़िल्म जो है बांध के रखने वाली एक कहानी है, तो आप भी अगर बंधे रहेंगे फ़िल्म के साथ, फ़िल्म अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ सबसे कहिएगा फ़िल्म को देखने के लिए, तो हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जीत जी, ये अभी जब मैंने ट्रेलर देख रहा था ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जीत जी मुंबई आइए, मुंबई में फिल्म बनाइए और बहुत ही बड़े लेवल पर बनाइए। इस तरह से ढेरों सारे कमेंट्स हैं, आप अगर इंटरव्यू के बाद देखेंगे। जी, जी, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी मुराद कब पूरी करेंगे आप? जी, हम बॉम्बे तो आ ही गए हैं। हाँ। और बॉम्बे आके फ़िल्म को प्रमोट कर रहे हैं ताकि आप लोग आइए, सिनेमाघरों में देखिए इसे। और जहाँ तक हिंदी फ़िल्मों में या हिंदी में कुछ काम करने की बात है, वो भी ज़रूर हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फ़िलहाल हम अपने काम को ही जो वहाँ बैठकर कर रहे हैं, अपने पसंद के कुछ काम को हिंदी में भी ले आ रहे हैं। और आपका जो भी प्यार मिलता है उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। और कहानी के तौर पे जो आप पूछना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हाँ, इस कहानी में वो सारी बातें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर, इट हैज़ लाइक इमोशंस, विच हैज़ लॉट ऑफ ड्रामा। इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक हमारा काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है। हमारे 3 गाने रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें से एक गाना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर चार्ट बस्टर है, वो चाहे विंक हो, चाहे what is the other Wink is there, Spotify is Spotify there, is there, Apple Apple is Music is there. there. Everywhere it is a chart buster now. Jio Saavn में भी it Jio is doing very Saavn, well. yes. So all these platforms it is performing very well. We are happy about it. Just hoping that ये फिल्म जब आएगी थिएटर्स पर ये भी आपको पसंद आएगा। सुष्मिता जी, गाने की बात की जीत जी ने, मैंने जो गाने देखे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग तो है ही, एंड साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे गानों एंड फिल्म की जो लोकेशन के साथ का कैसा आपका कंट्रीब्यूशन था? हाँ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आपको जैसे लगा कि बहुत सुंदर लोकेशन है, अच्छे से डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट किया है। लेकिन ये दोनों गाने रोमांटिक गाने हैं एंड रोमांटिक सॉन्ग्स शूट करना ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि दोनों लोग का केमिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दोनों लोगों का केमिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वो केमिस्ट्री अगर नहीं रहेगी तो वो गाने के साथ हम लोग उसको मैच नहीं कर पाएंगे। वो गाना एक जगह पे चल रहा है और हम लोग कुछ और करें तो नहीं होगा। तो इसीलिए देयर इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क। हम लोग को डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन एंड ऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी एट द राइट प्लेस। एंड गाना हम लोगों के दोनों गाने जो रिलीज़ हुए, तीनों गाने रिलीज़ हुए हैं अभी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बारिश वाला गाना है जिसमें रेन सॉन्ग जिसको हम लोग बोल रहे हैं,
तो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। एंड शायद हर एक्ट्रेस या फिर हर एक हीरोइन चाहती है कि उसके लाइफ में भी एक बारिश सॉन्ग हो, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा गाना भी जब तक ये इंटरव्यू आएगा आएगा। तो चौथा गाना भी आ जाएगा। अच्छा, वो हाँ। सोनू निगम जी ने गाया है और बहुत ही प्यारा गाना है, फादर डॉटर के ऊपर गाना है, इमोशनल सॉन्ग है। तो हम उम्मीद करते हैं वो गाना भी लोगों को पसंद आएगा। सॉन्ग्स की तो बहुत तारीफ हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे गाना एंड Thank you. लोकेशन दोनों ही। थैंक यू। एंड 24 ऑफ नवंबर को ये फिल्म आने, इसके साथ में और भी कुछ एक क्लासेस भी हैं। जीत जी, कैसे देखते हैं आप? कुछ और एक फिल्में हैं जो सिनेमा में आएंगी, सो कैसे आप देखते हैं, कितना चैलेंजिंग होने वाला है जी, आपके लिए? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और हमारे देश में अगर देखा जाए तो साल भर में क्लोज टू 1000 फिल्म बनती हैं और ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी कि आप जब आएंगे उस हफ्ते कोई फिल्म रिलीज़ ना हो, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। और ठीक है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में। तो अगर एक दो फिल्में आ रही हैं तो आ रही हैं, कोई बात नहीं। जो अच्छी फिल्म है उसको दर्शकों का प्यार मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चाहे मेरी हो चाहे XYZ की हो, तो अच्छी फिल्म को लोग पसंद करते हैं और वो फैल भी जाता है, वो खबर भी चली जाती है लोगों तक कि हाँ भाई ये अच्छी फिल्म है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी 12th फेल कर अभी भी चल रही है। वो छोटे पैमाने में रिलीज़ हुई थी, उसके आसपास बड़ी बड़ी फिल्में थी, लेकिन 12th फेल अपना स्लो स्टेडी धीरे धीरे अपना बिजनेस कर रही है। और ये जो है सिर्फ इस फिल्म के साथ नहीं, हमने पास में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, जहाँ वर्ड ऑफ माउथ जो होता है उससे कामयाबी भले ही कई बार स्लो होती है, लेकिन वो स्टेडीली चली जाती, मूव करती रहती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म को भी अगर पसंद किया जाएगा तो स्लोली वर्ड ऑफ माउथ जाएगा सबके पास और ये फिल्म सबको पता चलेगा और लोग देखेंगे, प्यार मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश कि ढेरों सारा प्यार मिलेगा। एंड सुष्मिता जी, मैंने सुना कि बहुत ही अच्छी खासी आपने पढ़ाई भी की है एंड कुछ बहुत ही अच्छा खासा आपका जॉब भी लग गया था, लेकिन उन सब को साइड में करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, जीत जी के साथ काम करना है। सो कोई खास वजह, इतना ज़्यादा पैशन है आपको एक्टिंग से या क्या वो रीज़न है, ये आपसे जानना चाहूँगा। रीज़न यही है कि मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, हमेशा से ही। ये एकदम मतलब एकदम बहुत छोटी थी मैं, तब से फिल्म देखते हुए मैं खुद मिरर के सामने जाके वही सारे डायलॉग्स बोलती थी। समझ में नहीं आता था उस वक्त, लेकिन बोलती थी। और तो बचपन से ही शौक था मुझे और बनना था, दिस इज़ माय पैशन। पर पढ़ाई, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो मम्मी पापा ने भी जो कहा मुझसे कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड थिंग, आई एम वेरी थैंकफुल। तो वही है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पर आई डिड नॉट जॉइन जॉब। मुझे अच्छी जॉब मिली पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। और फिर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करते करते, कोशिश करते करते जीत सर मुझे मिले। ये इसमें मेरा हाथ नहीं था, क्योंकि ये तो डेस्टिनी है डेफिनेटली। और उनको मैं पसंद आई, तो ये उनका बड़प्पन है, वो नए लोगों के साथ काम करते हैं, वो न्यू कमर्स को मौका देते हैं, इसीलिए मैं फॉर्चुनेट हूँ। लेकिन उनके पास कैसे पहुँचना था ये मुझे नहीं पता। ये तो डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है। जीत जी, फिल्म का नाम है मानुस। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा एंड इंसानियत, जैसा कि आपने बताया कि हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया में धीरे धीरे इंसानियत जो है ख़त्म होती जा रही है। बहुत सारी जगह पर वॉर देखने को मिल रहा है, क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मानुस, कुछ बताएंगे आप इस फिल्म के जरिए कि जो आपने बताया कि इंसानियत जो ख़त्म होती जा रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे आप, एंड इस 24 ऑफ नवंबर को जो देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए कि इंसानियत ख़त्म हो रही है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अच्छे इंसान हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तभी दुनिया चलती है। और अगर आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है और पॉजिटिविटी आपको रेडिएट करनी है चारों तरफ, रिसीव करना या गिविंग अवे, तो ये सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू स्टे पॉजिटिव टू क्रिएट दैट पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। तो जस्ट stay positive, look positive, behave positive and wish that everything is positive around. So हम अच्छे इंसान की तरफ ही
उनसे ही अट्रैक्टेड होते हैं, उनकी तरफ ही हम अपना जो अपनी नज़रें रखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. अदरवाइज लाइक वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट नेगेटिव पीपल. अच्छे इंसान जो नहीं है वो भी बहुत हैं, भरे हुए हैं, बट यू कैन नॉट लुक एट देम एंड मूव ऑन. सुष्मिता जी 24th of November. ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि 24 नवंबर हमारी फिल्म मानुष रिलीज़ हो रही है थिएटर्स पे. आई रिक्वेस्ट आप सब सिनेमा हॉल्स में जाके ये फिल्म देखें और हम लोगों को बताएं आपका रिव्यूज़, कमेंट्स एंड एवरीथिंग. प्लीज़ लेट अस नो आपको कैसी लगी फिल्म, और अगर अच्छी लगी तो सबको बताएं, और बुरी भी लगी तो भी हम लोगों को बताएं. अच्छी लगेगी, बुरी नहीं अच्छी लगेगी. लगेगी फिल्म ना? अच्छी लगेगी आप सभी को, और सबको ज़रूर बताइएगा. 24 नवंबर से फिल्म रिलीज़ हो रही है मानुष, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में. Superb. थैंक यू. Thank you so much Thank you. and good luck. Thank you. Thank जी. you. Thank you very much. कहाँ गया?